नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबरों को शामिल कर सकूं। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 371 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की एक दिन में यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले कुछ दिनों पूर्व एक दिन में 378 कोरोना मरीज एक दिन में मिले थे। सबसे अधिक 31 नए केस नोएडा में मिले हैं। कोरोना के नए केस बढ़ने के साथ ही गुरुवार को 15 लोगों की मौत भी हो गई। दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब एक दिन में कोरोना से 15 मौतें हुई हैं। गुरुवार को राज्य के विभिन्न अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में कोरोना के कुल 3,553 संक्रमित केस आए हैं। पश्चिम यूपी के जिले में सबसे अधिक नए केस मिले हैं। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। आगरा में 10, मेरठ में 17, गौतम बुद्ध नगर में 31, लखनऊ में 14, कानपुर नगर में 29, गाजियाबाद में 16 नए केस मिले हैं। इसके अलावा सहारनपुर में 3, फिरोजाबाद में 7, मुरादाबाद में 6, वाराणसी में 13, जौनपुर में 14, बस्ती में 11, बाराबंकी में 1, अलीगढ़ में 6, हापुड़ में 5, सिद्धार्थनगर में 2, अयोध्या में 11, गाजीपुर में 5, अमेठी में 9, आजमगढ़ में 2, बिजनौर में 2, प्रयागराज में 2, संभल में 4, संत कबीर नगर में 13, प्रतापगढ़ में 2, मथुरा में 1, सुल्तानपुर में 1, गोरखपुर में 3, मुजफ्फरनगर में 3, देवरिया में 11, लखीमपुर खीरी में 2, गोंडा में 1, अम्बेडकर नगर में 4, इटावा में 6, हरदोई में 11, महाराजगंज में 1, कन्नौज में 5, पीलीभीत में 1, शामली में 3, जालौर में 3, सीतापुर में 1, भदोही में 3, झांसी में 3, चित्रकूट में 12, मैनपुरी में 4, फर्रुखाबाद में 4, बागपत में 18, औरैया में 3, श्रावस्ती में 5, एटा में 1, बादा में 2, मऊ में 7, चंदौली में 1, कानपुर देहात में 1, शाहजहांपुर में 5, कुशीनगर में 7 तथा हमीरपुर में 3 नए केस कोरोना से मिले हैं। इन नए केसों के साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9,237 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मृतकों की संख्या 245 पहुंच गई है। गुरुवार राज्य में कोरोना पॉजिटिव 15 मरीजों की मौत हो गई। इस मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 245 हो गई है। राज्य में अब तक इलाज के बाद 5,439 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,553 है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना पर विजय पाने वाले 185 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 9,304 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 260 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है और कुल मरने वालों का आंकड़ा 6,075 तक पहुँच गया है। जान गंवाने वाले 260 लोगों में से 122 की मौत महाराष्ट्र में, दिल्ली में 50, गुजरात में 30, तमिलनाडु में 11, पश्चिम बंगाल में 10, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 7-7 लोगों की मौत हुई है। सलाह, बच्चे बुजुर्ग मंदिर और रेस्टोरेंट जाने से बचे। अनलॉक 1 के लिए नई नियतों पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। यूपी में पूरी तैयारी से लागू करें सीएम। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, होटल और शॉपिंग मॉल खुलने से पहले केंद्र ने गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक के मुताबिक बच्चे और बुजुर्गों को मंदिर और रेस्टोरेंट न जाने को कहा गया है। बेसहारा महिलाओं बुजुर्गों के खाते में 13 अरब भेजे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 86.71 लाख अभ्यर्थियों के खाते में भेजी पेंशन और सहायता राशि की रकम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में 86,71,181 लाभार्थियों के खाते में 1,301 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए। 1,000 रुपए की राहत और जून की पैकेज की किस्त हस्तांतरित किए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा दिव्यांगों के खाते में मदद की राशि भेजी जाएगी। नए आवेदनों पर भी विचार किया जा रहा है।
साल 2020 का दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण आज। साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार को लगेगा। हालांकि यह एक आंशिक उपछाई चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि माह जून की पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है। इस कारण ये चंद्र ग्रहण स्ट्रॉबेरी चंद्र ग्रहण कहलाता है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पक्षीय चंद्र ग्रहण 5 जून की रात 11:15 पर शुरू होगा, जो कि देर रात यानी 6 जून को 2:34 तक लगा रहेगा। यह चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 18 मिनट तक चलता रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अधिकतम फेस रात में 12:54 पर होगा। शहरवासी चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जून के पहले सप्ताह में पारे का 30 डिग्री सेल्सियस होना अचरज से कम नहीं है। 4 दिन पूर्व पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था, अब वह 30 डिग्री पर आ गया है। मौसम का ये बदलाव निसर्ग तूफान का असर बताया जा रहा है। दिन में रिमझिम फुहारों के साथ रात में झमाझम बारिश हुई। ठंडी हवाओं से पूरे दिन मौसम सुहाना बना रहा। प्रयागराज में 5 और संक्रमित मरीज मिले। जिले में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव 5 नए मरीज का पता चला है। इसमें 14 साल का एक बालक भी है। इसमें 4 मरीज मुंबई और एक नोएडा से आया है। पांचों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 110 हो गई है। प्रतापपुर क्षेत्र का 14 वर्षीय बालक अपने परिवार के साथ पिछले सप्ताह ही मुंबई से आया था। लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने के केंद्र की अधिसूचना पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब वह इस पर 12 जून को फैसला सुनाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तब तक उन फैक्ट्री वालों नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने श्रमिकों को वेतन नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि 3 दिनों में सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के कुल 2,550 विदेशी सदस्यों को गुरुवार को काली सूची में डाल दिया। ये सभी अगले 10 वर्षों तक भारत नहीं आ सकेंगे और 67 देशों से आए थे। जमाती मरकत कार्यक्रम में गाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर में 21 प्रवासी संक्रमित मिले। 115 मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। बनारस कैंसर पीड़ित का रिपोर्ट आया पॉजिटिव। सुखरडेहरा गांव में गुजरात से आया श्रमिक भी संक्रमित हो गया है। डीएम ने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। गाजीपुर जिले में सूरत, राजकोट, मुंबई और अलग अलग प्रदेशों से लौटे सैकड़ों श्रमिकों में से 21 मरीजों के कोरोना संक्रमित होने से गाजीपुर में गुरुवार को फिर हड़कंप मच गया। अब 21 नए केस मिलकर अब तक पाए 152 केसों में से संक्रमित केसों की संख्या 84 हो गई है। इन सभी मरीजों को अलग अलग सेंटरों में क्वारंटीन किया गया था। संक्रमित मरीजों की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद में गैर प्रदेशों से गाजीपुर पहुंचे 21 प्रवासी कामगारों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से गाजीपुर में अपने घर पहुंचे प्रवासियों की लगातार वायरस से संक्रमण मिलने पर जांच कराई जा रही है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। विभिन्न शहरों में गाजीपुर पहुंचे 21 प्रवासी कामगार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मरीजों के बढ़ने से जिला प्रशासन की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। चिकित्सकों के अनुसार 16 मई को अलग अलग साधनों से गाजीपुर पहुंचे यात्रियों को कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर रेलवे जोनल ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। इन सभी लोगों का तापमान अधिक था, वहीं बुखार और खांसी भी थी, जिससे सैंपल की जांच के लिए वाराणसी भेजा गया है। 83 मरीजों की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 21 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजीपुर में अब तक मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 84 एक्टिव केस इस समय है। गाजीपुर के नंदगंज के एक गांव में बदमाशों ने कार पर ही की ताबड़तोड़ फायरिंग। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हौसला बुलंद बदमाशों ने बुधवार की रात नैनो कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर चालक को घायल कर दिया। गोली लगने के बाद भी चालक ने दिलेर दिखाते हुए घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी में और लोग भी सवार थे, हालांकि किसी अन्य को गोली नहीं लगी। अपने सबूपे में नाकाम हुए बदमाश अंधेरे में का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्योंकि घटनास्थल सादियाबाद क्षेत्र में था, इसलिए इस मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ सादियाबाद थाने में ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। घायलों का इलाज वाराणसी में चल रहा है।
मशहूर फिल्मकार और पटकथा लेखक बासु चटर्जी का गुरुवार को मुंबई में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह रजनीगंधा और चितचोर जैसे बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का अब केवल ई चालान किया जाएगा। आगामी 15 जून से यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही मैनुअल चालान की व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। वाणिज्य कर विभाग में निःशक्त कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। किस वर्ग में निःशक्तों को कितने फीसदी आरक्षण मिलेगा, इसे निर्धारण करते हुए पदोन्नति करने का आदेश विभागीय स्तर से जारी कर दिया गया है। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने तीसरे दिन 3 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। पुलिस दिल्ली दंगों से संबंधित 7 आरोप पत्र अदालत में दायर कर चुका है। पुलिस ने इस आरोप पत्र में कहा है कि कुछ उपद्रवियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रातों रात इस दंगों की साजिश रची। 23 हफ्ते की अविवाहित गर्भपात करा सकेंगे। एमटीपी अधिनियम में डॉक्टर से संपर्क के बाद 12 सप्ताह तक का गर्भपात कराया जा सकता है। वहीं 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सहमति आवश्यक है। वहीं 20 सप्ताह के बाद कानूनी तौर पर तभी गर्भपात की मंजूरी मिल सकती है जिससे मां को स्वास्थ्य और जीवन का खतरा हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह के ज़्यादा समय से गर्भवती एक अविवाहित युवती को गर्भपात की इजाज़त दे दी। अदालत का कहना है कि शादी से पहले बच्चे को जन्म देने से उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।